नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम अपने घरों में जब भी सावन आते हैं तो खास करके महामृत्युंजय जाप चलाते हैं। बहुत सारे लोग चलाते हैं और महामृत्युंजय जाप का पाठ भी अपने मुख से करते हैं और मंदिरों में जाकर के भी आप पंडितों से भी महामृत्युंजय करवाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि महामृत्युंजय जाप करने से कौन सी समस्याएं हैं आपकी दूर होती हैं और क्या ये वाकई ही करवाना चाहिए? या बहुत सारे लोग होते हैं वो करवाते ही नहीं हैं, जाप नहीं करवाते हैं, ऐसा नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर करवाते हैं तो आपको ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि इससे इफेक्ट क्या आता है। और अगर आपकी ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं जो हम अभी बताने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर महामृत्युंजय जाप सावन के महीने में करवाना ही चाहिए। पहली बात, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग सोच लेते हैं कि बस हमारा घटनाओं से बचाव हो जाता है। इससे हमेशा हर किसी की बात ये होती है कि मृत्यु तुल्य कष्ट ना मिले, इसलिए महामृत्युंजय जाप जो है वो मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय पाने वाला। लेकिन मृत्यु किस तरीके की होती है? अगर आप तिल तिल मर रहे हैं वो भी तो मृत्यु है। अगर आप बहुत बड़े नुकसान के घेरे में आकर के डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं वो भी तो मृत्यु ही है। अगर आप ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी तो तिल तिल करके घट रहे हैं आप। अगर आप धन के किसी बड़े नुकसान में आ जाते हैं घेरे में और जिसकी वजह से आपकी खुशियां सारी दांव पे लग जाते हैं तो वो क्या मृत्यु से कम होता है क्या? अगर लोन के घेरे में आ जाते हैं, यानी आपने कर्ज इतना ले लिया है कि हर कोई व्यक्ति आपको पूरे पब्लिकली आपके दरवाजे के ऊपर आकर के रोज खड़ा हो जाता है, तो ये कौन सा सुख का चैन का टाइम होगा? ये भी तो बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है ना। वो तकलीफ जो आपकी जीने की ख्वाहिश छीन ले, वो तकलीफ जो आपकी अंतर आत्मा को हिला दे, वो तकलीफ जो आपको दिन और रात में फर्क ही ना पता करने दे, वो तकलीफ जो आपकी नींदें उड़ा दे, वो तकलीफ जो आपको एक भी रात चैन से सोने ना दे। ये सारी तकलीफें जो होती हैं इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो महामृत्युंजय का जो कंसर्न है वो आपकी समस्याओं के छुटकारे से संबंध है। कौन कौन सी समस्या है खास करके आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोग, बीमारी जिस व्यक्ति को अगर घेर ले और रोटी चाहे खाए ना खाए दवाई जरूर खानी पड़े, और कोई भी दिन ऐसा ना बीते कि जो बिना दवाई के वो चल भी पाया हो गया। और फिर दवाई तो चली ठीक है, जो खा रहे, लेकिन दवाई के चलते आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन रही है, क्योंकि वो दवाई आपको लग भी नहीं रही है। आपने दवाई भी ले ली, आपने पैसा भी खर्च कर लिया, आप डॉक्टरों के भाग दौड़ जितनी करनी थी वो भी कर ली, ले भी आए, दवाई खा भी ली, लेकिन आपको दवाई लग नहीं रही। वो आपकी समस्या क्योर नहीं हो पा रही, आप ठीक नहीं हो पा रही। इससे आपको मुक्ति मिलती है, रोग विनाशक होता है ये महामृत्युंजय। अगर आप करवाते हैं तो आपके रोग को दूर करता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो आपके मानसिक रोग हो, यानी किसी भी तरीके के रोग से आपको छुटकारा दिलाता है महामृत्युंजय। ऐसी मृत्यु के ऊपर भी विजय पाता है वो। सिर्फ जीवन मृत्यु वाली मृत्यु नहीं है, ये प्राण निकले बस वो वाली मृत्यु, हर तरीके के कष्ट से आपको छुड़ाता है। तो ये महामृत्युंजय जाप जो है आपको सावन के महीने में ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं लग पा रही है या फिर मेडिसिन ना लगने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो रहे हैं, हेल्थ और डाउन होती जा रही है, तो आपको ये महामृत्युंजय ज़रूर कराना चाहिए सावन के महीने। हाँ, डेफिनेटली हर चीज़ का एक अलग तरीका है। अगर आप ये रोग के लिए करा रहे हैं तो आपको उसी तरीके से ही कराना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खास करके प्रॉपर्टी, संपदा अपनी
अपना खुशियाँ, अपनी लग्जरीज, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी कहीं दांव पे लग जाती है। कोई और कब्जा करके आपकी प्रॉपर्टियों में बैठ जाता है करोड़पति आप, लेकिन करोड़ों का आनंद कोई और ही ले रहा है। आप तो वो सुख ही नहीं ले पा रहे हैं, आप उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके हाथ में वो चीज़ें ही नहीं आ रही है। चीज़ आपकी बट आपके पास नहीं पहुंच पा रही, कहीं ना कहीं गुमराह होते जा रहे हैं, आप भटक रहे हैं, और इतना भटक रहे हैं कि चीज़ें आपकी होते हुए भी आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो ये भी तो बहुत तकलीफ का समय होता है। ये ऐसी तकलीफ का समय है, बयान भी नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना झेल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, ना फेंक पा रहे हैं, ना निकाल पा रहे हैं। तो ये तकलीफ कोई मृत्यु से कम तकलीफ नहीं होती है कि आपकी खुशियां आपके सामने मात्र कुछ कदम दूर पा रहे हैं, है भी आप ही की, हकदार भी आप हैं, लेकिन ऐसे उलझ गया है मामला कि वो आपकी ना चीजें होकर के किसी और की बनती जा रही है। ऐसी अवस्था अगर आपकी है कि आपकी चीजों के ऊपर, आपकी खुशियों पर कब्जा किसी और का है, हक किसी और का है, तो आपको भी महामृत्युंजय जाप जरूर कराना चाहिए। विजय मिलती है, इस तकलीफ के ऊपर विजय मिलती है। आप इस डिप्रेशन की दुनिया से बाहर निकलते हो, आप अपने जीवन को सही बना पाते हो। तो आपके लिए भी ये जो इस समय का उपाय, सावन के महीने का उपाय है, इसे जरूर करना चाहिए। एक मुकदमा ऐसा है कि जिसका आपने गुनाह किया है, और एक मुकदमा ऐसा जहां गुनाह से दूर दूर आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप गुनाहगार की तरह जी रहे हैं। कोई कंसर्न नहीं है आपका, आपने कुछ किया ही नहीं, बट आप भुगत रहे हैं। तो ऐसी चीजों से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं जब इन तरीके के केसेस के घेरे में आप आते हैं, तो आपकी जिंदगी दांव पर लग जाती है, आपकी खुशियां दांव पर लग जाती है, आपका काम, आपका वर्क दांव पर लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों से भी तो बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत होती है। वे खुशियों को तो तब समेट पाएंगे ना, जब आप उन खुशियों तक पहुंच पाएंगे। पहले ही इतना उलझ चुके हैं कि खुशियों तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। केस पे केस, मुकदमे पे मुकदमा, लेना देना दूर तक नहीं है उसके साथ कुछ भी, बट आप घेरे में हैं, और जिनके खिलाफ होना चाहिए वो बचे पड़े होते हैं। क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय जाप। हमने कहा ना, एक ही तीर से कई सारे निशाने लगेंगे आपके, और ये महामृत्युंजय जाप सावन के महीने में करना चाहिए। सावन के पावन महीने में अगर आप इस तरीके का जाप करवाते हैं, खास विधि विधान से अगर आप जाप करवाते हैं, तो आप उन अनवांटेड मुकदमों से बाहर निकल जाते हैं, आपको राहत मिल सकती है। तो महामृत्युंजय जाप जो है ना, यहाँ भी आपके काम आ रहा है। जो लोगों का पैसा बार बार फंस जाता है, या पैसा गुम हो जाता है, पैसा हक का उन्हें मिलता नहीं है, पैसा ही मुसीबत की जड़ बन जाती है, पैसा ही उनकी जीवन के आने वाले हर कष्ट को बुलावा देता है, तो ये पैसा नहीं हो गई, ये आफत हो गई। लेने तो चले थे आप खुशियाँ, लेने तो चले थे आप अपने जीवन को सुधारने के लिए खुशियों के पल, लेकिन मिल गया कुछ और। धन आपके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, आपका धन आप ही उसका सुख नहीं ले पा रहे, धन डूब जा रहा है, धन कोई और ले जा रहा है, धन बढ़ नहीं रहा, धन आ रहा है कहीं कहीं गलत चीज़ों में निकल जा रहा है। तो आपको भी महामृत्युंजय का जाप जरूर कराना चाहिए सावन के महीने में। किस विधि से कराएं, क्या तरीका होना चाहिए, विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लीजिए, ताकि आप इस समस्या से बाहर निकल सके, जो समस्या आपको रोज घेर रही है, रोज प्रॉब्लम कर रही है। और खास करके जिन लोगों को बहुत ज्यादा अननेसेसरी की घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, कभी कुछ घटना कभी कुछ घटना, घटनाएं हैं कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो ऐसे लोगों को भी महामृत्युंजय जाप इस सावन के महीनों में जरूर कराना चाहिए।
छोटा सा उपाय लेकिन फ़ायदे कितने बड़े बड़े। वीडियो अगर आपने शेयर ज़रूर करनी है, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि 2 महीने का सावन है और 2 महीनों में आप किसी भी समय इस महामृत्युंजय जाप को शुरू करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।